सर। वेरी गुड मॉर्निंग जी। सर आप हम लोगों पे पेनाल्टी लगा सकते हैं। अच्छा, और मैं लेट हुआ तो हमारी जिम्मेदारी है आपको जगाना, आप बता चुके हैं सर। ओ ठीक है। सर ये रूल शिष्य पे लागू होता है, गुरु पे नहीं। ये है बात। ओके, चलिए तो हम सर क्या ऐप अपडेट किया है क्या आपने? हाँ जी, ऐप को अपडेट किया है क्या? ऐप को हाँ जी। क्या हुआ? क्योंकि पूजा तो ज्वाइन नहीं कर पा रही थी, बोल रही थी कि हम अपडेट किया है सर ने। मतलब नहीं सर नहीं, ने मैंने नहीं खुद अपडेट नहीं अपडेट किया। मैंने अपडेट नहीं किया। वो कुछ कर रही थी तो उससे उनको मतलब वो हो गया। कोई दूसरा सेटिंग ओपन होगी उनको और उन्होंने दूसरा ग्रुप बना दिया। अरे एक बार उनसे उनका हुआ कि नहीं हुआ पता नहीं। सर दोबारा मैं फोन नहीं उठा रही थी, लेकिन करके देखती हूँ सर। बस एक ओके, आवाज आ रही है मेरी? ठीक है, यस, डन। लंबा गहरा सांस लेंगे। अच्छा, कुछ बैकग्राउंड आवाज भी आ रही है? चिड़िया की आ रही है सर, चिड़िया की। ओके, ठीक है। ओके, बारिश का ठीक है।
ठीक है, बंद कर लेता हूँ चिड़िया वाली। यस, लंबा गहरा श्वास। जब भी श्वास लेते हैं तो नाभि तक श्वास जाना चाहिए, स्टमक, नाभि से श्वास आपको लेना है। और श्वास छोड़ते हुए आंखें बंद करनी है। जैसे श्वास छोड़ते हैं तो सिर की सारी नसें रिलैक्स, फिर से भरेंगे। फेस, श्वास छोड़िएगा, फेस रिलैक्स, दोनों शोल्डर रिलैक्स, दोनों हाथ रिलैक्स छोड़िए, एकदम रिलैक्स। फिर से भरिए, कमर, गर्दन रिलैक्स, एक बार फिर से छोड़िए। स्टमक, चेस्ट एकदम देखो। छोड़िए, दोनों पैर एकदम रिलैक्स। एक बार फिर से भरिए, श्वास छोड़िए, पूरी बॉडी का हर एक सेल, हर सेल रिलैक्स। फिर से भरिए और श्वास छोड़ते समय फील करिए कि आपका मन बहुत गहरी अवस्था में जा रहा है, बहुत गहरी अवस्था में जा रहा है। और एक गहरी अवस्था में जा रहा है। जैसे जैसे आप श्वास छोड़ते जा रहे हैं, शरीर आपका बिल्कुल एकदम न्यू, और न्यू जितना कि बहुत भारी हो गया है। बिल्कुल न्यू, जान है ही नहीं। अब देखिए, कि आपके सामने एक टाइम मशीन रखी हुई है। ये टाइम मशीन आपको पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर में लेके जाती है। देखिए कितनी प्यारी, कितनी सुंदर टाइम मशीन। टी काउंट करेंगे, अब टाइम मशीन के पास पहुंचे। 1, 2, 3।
मैं सबकॉन्शियस माइंड से बात कर रहा हूँ। आपका सबकॉन्शियस माइंड ओपन हो चुका है। आप इस टाइम मशीन में एकदम सेफ, बहुत मजबूत, शांत हैं। आप इस टाइम मशीन में बैठकर खुश होंगे। ये टाइम मशीन आपको कहीं भी ले जाए, आपको हैप्पीनेस ही देगी। आप इस टाइम मशीन में देखिए, एक ही चेयर डली हुई है। आइए इस चेयर पर बैठते हैं। 1 2 3। डोर क्लोज करिए। अब इस टाइम मशीन में आप देखिए कि आपके सामने एक बटन है जिस पर पास्ट लिखा हुआ है। पास्ट, पास्ट को प्रेस कीजिए। और अब आप ये टाइम मशीन के साथ हवा में उड़ना शुरू हो गई। बहुत तेजी से मशीन उड़ रही है, बहुत तेजी से। बादलों को पार कर चुकी है, बहुत तेजी से। पूरा आसमान एकदम खाली, पूरा नीला आसमान, कहीं कुछ नहीं। और ये मशीन आपको पास्ट में लेके जा रही है। ये उस समय में लेके जा रही है जब आप 4 5 2 6 साल के थे, 8 10 साल के थे। उस समय में आपको ये लेके जा रही है, और फास्ट, और फास्ट। और उस बचपन में आपको लेके जाएगी। उस बचपन में आपको बहुत आनंद आएगा, बहुत आनंद आएगा। और उस बचपन से आज आप बहुत मजबूत होके निकलेंगे, बहुत कुछ सीख कर निकलेंगे। और तेज उड़ रही है पास मशीन, और अब बचपन में लेके चलते। देखिए अपने आप को, जब आप 2 4 साल के थे, 5 साल के थे, 6 साल के थे। अब मानो कि आप उसे जी रहे हो, और बहुत खुशी के साथ। आप एकदम सेफ हैं इस टाइम मशीन में, और वह समय बीत चुका है। जो बचपन है वह हमें महसूस करना है, वह समय बीत चुका है। और इस टाइम मशीन में आप सेफ हैं, शांत हैं। देखिए आप 2 4 साल के जब थे, 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल, 9 साल, 10 साल, एक एक समय को आप देखिए।
स्कूल टाइम में घूम के आइए परिवार के साथ, कहीं कोई जर्नी, बचपन की सारी यादें। वो कॉलेज के दिन, वो मम्मी पापा के साथ बीते हुए दिन, फ्रेंड्स के साथ बिताए हुए दिन। यस, अब इस टाइम मशीन में घूम चुके, पास्ट में बहुत सारी मेमोरीज अब तो मिल चुकी। पे आप देखिए, पास्ट मशीन में प्रेजेंट का एक बटन, उससे पहले आपने जो जो मेमोरी डिलीट करनी है, उन सब मेमोरीज को, सब बैड मेमोरीज को लेफ्ट हैंड में इकट्ठा करिए। लेफ्ट हैंड में पूरा भरिए। लेफ्ट हैंड आपका एकदम ब्लैक हो रहा है। सारी बैड मेमोरीज, सारी जो जो दिक्कतें आई, बस सारी लेफ्ट हैंड में भरिए। या सारी इकट्ठी हो रही है लेफ्ट हैंड में, हथेली में भरिए, मुट्ठी में बंद करिए। या मुट्ठी टाइट हो रही है और भरिए, सारी कलेक्ट करिए, कहाँ कहाँ छुपी हुई है, इन सबको निकालिए। जहाँ जहाँ पूरी
सारी की सारी इकट्ठी करिए। सारी बैड मेमोरीज लेफ्ट हैंड में इकट्ठी करते जाइए, इकट्ठी करते जाइए। लेफ्ट हैंड टाइट हो रहा है, और टाइट, और टाइट। और 3 काउंट करेंगे, तो रिलीज करेंगे। 1 2 3। सारी बैड मेमोरीज खाली हो रही है। रिलीज, 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 रिलीज। लेफ्ट हैंड एकदम हल्का हो गया, एकदम हल्का हो गया। सारी बैड मेमोरीज खत्म, सारी बैड मेमोरीज खत्म। अब आप इसमें देखिए कि प्रेजेंट का एक बटन, आप उस बटन को दबाइए और प्रेजेंट में आइए। बहुत तेज उड़ रहा है, तेज हवा में उड़ के प्रेजेंट में आप पहुंच चुके। आइए, और सामने आप देख रहे हैं एक लाइट सामने लगी। ये हैप्पीनेस की लाइट, ये लाइट आपके माथे पे लग रही है और ये आपको हैप्पीनेस दे रही है, हर एक शैल को हैप्पीनेस दे रही है। आप देखेंगे अपने बालों को लेकर, ये बाल कितने प्यारे और ये बहुत हैप्पी आपको रख। उसका फेस एकदम स्माइल वाला फेस। ये पूरी बॉडी में फैलती जा रही है लाइट, पूरी बॉडी में, दोनों कंधे, दोनों हाथ, और जहाँ जहाँ फैलती जा रही है वहाँ वहाँ लाइटनेस, हैप्पीनेस और रिलैक्समेंट पूरी बॉडी को काम करती जाए। चेस्ट, स्टमक, हर एक सेल तक ये पहुँच रही है और जहाँ जहाँ ये फैल रही है उसको एकदम रिलैक्स करती जाए। यस, पूरी बॉडी में ये फैल चुकी है और आपके चारों ओर एक ऑरा बन चुका है। इस लाइट का आपकी बॉडी के चारों ओर एक बहुत हैप्पी, बहुत स्ट्रांग एक ऑरा बन चुका है। वही कोई भी नेगेटिव बिलीफ, कोई भी अनकंफर्टेबल, तो जब भी आपको टच करेगा वो आपको हैप्पीनेस ही देगा, आपको हैप्पीनेस ही देगा। ये ऑरा इतना स्ट्रॉन्ग है कि कोई भी वस्तु इसमें से टच करेगी आपको हमेशा वो हैप्पीनेस में कन्वर्ट होके देगा। बहुत स्ट्रॉन्ग ऑरा, बहुत स्ट्रॉन्ग एक चक्र बन चुका है आपकी बॉडी के चारों ओर। यह आपको सेफ्टी चक्कर है, यह सेफ रखेगा, यह आपको हेल्दी रखेगा।
यस, हम 3 काउंट करेंगे और बहुत हैप्पीनेस के साथ, बहुत रिलैक्सनेस के साथ आँखें ओपन करेंगे। वेरी गुड। 1, 2, 3 ओपन योर आईज। जी, हमने कल कुछ देखा था, क्या? प्रकृति, है ना? यस सर। तो उस प्रकृति में कि व्यक्ति की कैसे पता करोगे आप? किसकी सर? कोई व्यक्ति की प्रकृति नाड़ी से कैसे पता करोगे? सेवंथ लेवल पे सर ना देखते हैं। प्रकृति 7th लेवल पे देखते हैं सर, देखते हैं। नहीं, मानस प्रकृति की बात नहीं कर रहे थे हम, मानस प्रकृति की। हाँ हाँ हाँ, ये सर। 6ठे लेवल पे। यस सर। तो वही बात कर रहे हैं कि मतलब अच्छा, उस पर मान लो कि नाड़ी आप चेक कर रहे हो और इमेजिन करें, मतलब इमेजिन क्या है, तो ओरिजिनल है कि आपको वात, पित्त और कफ की तो फिंगर का पता ही है। यस आवाज आ रही है ना मेरी? तो हम जस्ट 5 to 7 मिनट में जो है क्लास खत्म कर देंगे, ठीक है? तो फास्ट हम रखेंगे। यदि पूर्व दिशा में, मतलब ये मान लो कि आपको वहां हाथ में एक कमल बना हुआ है, ऐसा मान लो, ठीक है? सर हाथ में किस जगह कमल बना हुआ है? नाड़ी में। मैं आपके पास में वो क्या बोलते हैं, इमेज उसके वो मैं भेज दूंगा आपके पास, भेजूं? मिल गया एक जो है, मैंने आपके पास वह ग्रुप में भेज दिया। ये कमल वाला इमेज जो है ग्रुप में भेज दिया मैंने। आप इसमें देखेंगे ना, तो आप देखेंगे कि पूर्व दिशा में इंद्र पर्सनालिटी है, इंद्र। और इंद्र कैसा होता है? राजसी और धार्मिक, है ना? और
दूसरे नंबर पर आप जब देखेंगे तो दक्षिण पूर्व दिशा में, मतलब ये स्पाइक है। मान लो यदि आपको स्पाइक मिल रही है पूर्व दिशा में, ये इसमें जो पंखुड़ी जो दी हुई है ना, ये ऐसी इन दिशाओं में आपको क्या मिल सकती है, स्पाइक मिल सकती है। तो यदि पूर्व दिशा की ओर स्पाइक मिल रही है तो वह व्यक्ति इंद्र पर्सनैलिटी का है, राजसी और धार्मिक होता है। और वहीं यदि दक्षिण पूर्व दिशा में सर छठे लेवल पे, छठे लेवल पर, तो अग्नि पर्सनैलिटी को दर्शाता है, जिसका अर्थ होता है ज्ञान। और जो तीसरी इसमें जो पंखुड़ी है यम है, वो यम मतलब निष्पक्ष होती है। क्यों? क्योंकि यम जो है मृत्यु का देवता होता है। सभी उसका जो है ना सम्मान करते हैं, प्रेम करते हैं, क्योंकि वो आत्मा को हर लेते हैं, व्यक्ति के जीवन का अंत कर देते हैं। तो यम प्रवृत्ति वाले लोग क्या होते हैं, निष्पक्ष होते हैं। वो वे मतलब या तो किसी से प्रेम नहीं करते या फिर सभी से प्रेम करते हैं। अंतर्मुखी और ज्यादा जो है ना आत्म विश्लेषण वाले होते हैं, मतलब ज्यादातर। और फिर इसमें क्या है, ये एक है नृत्य, फोर्थ नंबर पे है ना, फोर्थ नंबर पे नृत्य, नृत्य पर्सनालिटी को दर्शाती है ये। ऐसे लोग ज्यादा सोना पसंद करते हैं, तामसिक होते हैं। मतलब किसी की स्पाइक इधर नर्थ चौथे नंबर की साइड में इधर मिलती है तो यानी कि ज्यादा सोना पसंद करते हैं। नर्थ जो दिशा होती है ना वो भी तामसिक होती है। पश्चिम दिशा में यदि स्पाइक मिलती है तो वरुण, पश्चिम दिशा में, अब देखेंगे ना पश्चिम, तो पश्चिम दिशा में स्पाइक वरुण, और वरुण कैसा होता है, सात्विक होता है। वरुण प्रकृति वाले लोग जो है प्रेम पूर्ण और करुणाशील होते हैं। उत्तर पश्चिम दिशा में आप देखेंगे कैसा है, वायव्य को दर्शाती है ये राजसिक है। इनके मूड में उतार चढ़ाव रहता है, भावनात्मक चेंजेस रहते हैं, ठीक है। और जो सातवीं पंखुड़ी है उधर यदि किसी की स्पाइक मिलती है तो कुबेर को दर्शाती है, जो सात्विक है। और ऐसे लोग मानसिक रूप से समृद्ध होते हैं, ठीक है, और दीर्घायु होते हैं। आठवीं जो पंखुड़ी है वो कैसी है, सात्विक सर है। ये कुबेर वाला क्या बताया था? हाँ जी, कुबेर वाला क्या बताया था? कुबेर कुबेर जो सेवंथ जो है मतलब पंखुड़ी है इसमें कमल में, वो कुबेर को दर्शाती है। यानी कि किसी की नाड़ी उधर सातवीं पंखुड़ी की साइड में धड़क रही है तो सात्विक प्रवृत्ति का है वो, और वो मानसिक रूप से समृद्ध होते हैं। सर किसी का माइक दीर्घायु होते हैं वो, दीर्घायु। ठीक है, दीर्घायु। और ठीक है, आठवीं जो है वो ईशान्य, ईशान्य भी सात्विक है। ऐसे लोग सौभाग्यशाली और आध्यात्मिक होते हैं।
ठीक है, तो ये जो है ना आपको बहुत मुझे ये मिला और ये बहुत हेल्प करेगा हमें इस चीज को पहचानने में। मैं बहुत अच्छा ये जो है ना मिल गया, क्योंकि वैसे इन सारी की दिशाओं का आपको वैसे बताना बड़ा मुश्किल हो जाता है। देख लिया ना सबने? यस सर। हाँ जी, तो इन दिशाओं में भी जो है ना पल्स मिलती है। इन डायरेक्शन में आप देखेंगे ना 6th लेवल पे जाके, तो आपको अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग जगह से मतलब उंगली की अलग अलग उससे मिलेगी। तो 6th लेवल पे आपको ऐसा फील करना है कि मानो आप कमल के ऊपर उंगली रख रहे हो और उसकी 8 पंखुड़ी हैं और किधर से वो स्पाइक मिल रही है। ठीक है, तो उधर से ही आपको वो चीज नजर आएगी और उससे पता चल जाएगा कि मानस प्रकृति कैसी है इसकी। और जब आप सेकंड लेवल पे देखेंगे यही चीज और वो सेम नहीं है, तो यानी कि वो गड़बड़ है। ठीक है, ओके ओके सर। ओके, थैंक यू, थैंक यू बेस्ट ऑफ सर। हैव अ नाइस डे।